बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि लासानी ग्रुप जो है वो उसके ख़िलाफ़ नैब कहाँ तक पहुँचा है, नैब की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। इसी तरह B4U के हवाले से भी बहुत सी क्या सरियाँ मौजूद हैं और B4U के लोग और उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो अभी तक लोगों से फ्रॉड करते हुए नज़र आते हैं। और अब उस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त आई है कि मज़ीद फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए एक और B4U के ख़िलाफ़ ही साइबर क्राइम FIA के पास दरख्वास्त मौसूल हुई है और उस पर बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का मामला वो आपके सामने है। वहाँ पर जो नैब है, नैब ने 15 दिन के लिए जो है वो एक लेटर निकाला है। 19 मई को लेटर निकाला है। 15 दिन के अंदर अंदर जितने भी मुतासरीन हैं वो उसमें दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं और एक बड़ी तादाद इस वक्त आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो वो दरख्वास्तें जमा करा चुकी है। और मज़ीद भी ये बताया जा रहा है कि 14 दिन का रिमांड या 7 दिन का रिमांड आदम अमीन चौधरी का हो सकता है। B4U का मामला है वो 9 जून तक का आपको पता है कि वो दो तारीखें थी उसमें सैफ रहमान नियाज़ी ने कोरोना का कहा कि कोरोना उनका हो गया है। वो रिपोर्ट्स उनसे मांगी गई हैं। अब रिपोर्ट्स में भी बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी कि रिपोर्ट्स वो अभी तक दे नहीं सके, तो वो गलत बयानी से काम ले रहे थे या उसमें कोई सच्चाई थी, ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। और सबसे अहम ये एक और चीज़ सामने आई है कि B4U जो मसलसल फ्रॉड करता हुआ नज़र आता है, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का अंजाम हो गया है, लासानी का अंजाम हो गया है, पे स्लैश और इस तरह की जो दीगर कंपनीज थी उनका भी एक की KPK में साइबर क्राइम FIA भी और नैब के पास भी इंक्वायरी चल रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और नैब रावलपिंडी में 2 अहम केस हैं, B4U का भी और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का भी। लाहौर नैब के पास जो है वो लासानी का केस है और लासानी के आपको पता है कि उसने भी 2-3 ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाकर लोगों से फ्रॉड किया था। 20,000 से ज़ायद अभी तक कंफर्मेशन लेटर्स और जो हुए हैं वो यानी इतने से ज़ायद लोगों को बाकायदा तौर पर एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है जिनके नैब लाहौर में लासानी के जो जितने भी मुतासिरीन हैं उनकी दरख्वास्तें पहुँच चुकी हैं। लासानी में मुख्तलिफ तरह की बातें होती रही हैं। एक तो यह है कि इस वक्त तक लासानी के 20 से ज़ायद जो टॉप लीडर्स थे जो उसके साथ मिलकर काम करते थे, उनके ID कार्ड के थ्रू उनके जितने भी ट्रांजैक्शन थी, जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, उसका डाटा जो है वो नैब ने हासिल कर लिया है। और मुतलका इदारे जो है वो बहुत जल्द जो जमा पूंजी थी आवाम की उस तक रसाई आपको पहुंचने में मदद भी दी जाएगी। और ये जो बताया जा रहा है कि जो हनीसर रहमान है वो मुख्तलिफ मुल्कों में वो मौजूद है, लेकिन इससे पहले हमारे ज़राए बता रहे थे कि वो इदारों के टारगेट में है, यानी इदारों की तहवील में है। और आपने देखा होगा गुज़श्ता कई अरसे से वो कहीं सामने भी नहीं आया और कई चीज़ें सामने भी नहीं आई, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सी फ़्लाइट का इशू था। लेकिन अब क्योंकि इसमें चेयरमैन नैब ख़ुद देख रहे हैं इस मामले को, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है और जितनी तेज़ी से ये केस आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। और गुज़श्ता रोज़ आपने देखा होगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस मामले पे नैब की तारीफ़ की है कि गुज़श्ता यानी सालों में जितना नैब ने रिकवरी की है, और ये जो 5-6 बड़े केसेस हैं आप इससे भी अंदाज़ा कीजिएगा इसमें भी अरबों रुपए की रिकवरी होगी, मुमकिन होगी। वो कैसे होगी? पहली बात यह है कि ये सारे के सारे ये कंपनीज जो थी ये एक 100% क्लियर हो गया है। और अब नैब ने जो B4U के ख़िलाफ़ अभी तहकीकात का आगाज़ किया है उसमें यह है कि जो मसलसल ये फ्रॉड करते रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई, पहले से नैब में केस मौजूद है, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो फिर मज़ीद ये फ्रॉड क्यों कर रहे हैं उस पर जो है वो FIA ने अभी तहकीकात शुरू कर दी है। और जितने भी ये टॉप लीडरशिप है जिनकी जितने भी इन्होंने YouTube के ज़रिए या वॉइस मैसेजेस के ज़रिए जो मैसेजेस किए, वो सारा डाटा जो है वो नैब के पास और अब FIA के पास पहुंच चुका है और वो इसी के मुताबिक इस पर कार्रवाई करेंगे। अब हो क्या रहा है, एक तो लासानी का पहले आपको बताता चलूँ कि लासानी का जो अंजाम है वो बहुत करीब पहुँच चुका है। ज़ाहिर नैब ने अपना फार्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। किसी को भी जब इस लेवल पर किसी मुल्क से गिरफ़्तार करना होता है तो डेफिनेटली उसके जो बाकी लवाजमात हैं, लीगल जो इश्यूज़ हैं वो मुकम्मल करने होते हैं। और नैब इस वक्त 90+ पहुँच चुकी है। 90% से ज़ायद काम नैब का हो चुका है। मैक्सिमम लोग लासानी के जो ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स थी वो हो चुकी हैं। कुछ को कन्फर्मेशन लेटर मिले थे, कुछ को नहीं मिले थे, क्योंकि ईद की भी आपको पता है छुट्टियाँ थी 8 मई से लेकर तकरीबन 16 तक। अब उनको कन्फर्मेशन मिलना शुरू हो गए। आज भी कुछ लोगों को कन्फर्मेशन लेटर मिले हैं जो उन्होंने बात की है कि हमें मिल गए हैं और हमें बुलाया गया है। तो इस तरीके से यानी नैब ने क्योंकि अपनी कार्रवाई करनी है और मज़ीद भी जो लोग जितने लोग आते जाएंगे उनकी ज़रा जो लीगल कार्रवाई है, टाइम फ्रेम है, उसमें उनको देखना होगा, उनको जाना पड़ेगा या उनको साइन करने पड़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क से बाहर हैं और वो गलत तरीके से दरख्वास्तें देते हैं।
अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, अपने नाम से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नैब रावलपिंडी का आप एड्रेस बड़ा क्लियर है, नैब रावलपिंडी, नैब लाहौर, नैब रावल जो पेशावर है या किसी भी सूबे में है, आप उसका बड़ा आसानी से नैब का एड्रेस देख सकते हैं, यानी कि उनका टोल फ्री नंबर है उस पर कर सकते हैं। उनका एक पोर्टल बना हुआ है, उस पर आप जा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे बहुत सी लोगों ने कंप्लेन की थी लासानी के हवाले से, B4U के हवाले से, जो शायद B4U वाले अभी भी उनको इल्म नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे दरख्वास्तें हैं, अभी भी वो डिनाई करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यकदम आप जब देखेंगे, जिस दिन सैफ-उर-रहमान नियाज़ी नैब के हवाले होगा, उस दिन बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी जो शायद अभी तक आपको बताई नहीं जा रही, क्योंकि सारा जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो सैफ-उर-रहमान नियाज़ी वन मैन शो है। टॉप लीडरशिप जो है वो, क्योंकि सैफ-उर-रहमान नियाज़ी जब पाकिस्तान आया, उसने आकर ज़रा एक आपको पता नेटवर्कर की टीम पहले से मौजूद होती है, जिन्होंने मुख्तलिफ कंपनी से फ्रॉड करके पैसे आवाम के जाते हैं और ख़ुद तो ये अमीर तर हो जाते हैं। और यही सूरत B4U में भी हुई है। मैक्सिमम लोग जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया आवाम से, ख़ुद तो वो करोड़ों अरबों पे चले गए, लेकिन जो दीगर नीचे जो जितने भी नेटवर्कर्स थे वो आज 5 माह से 6 माह से उनको बैंक विदावल नहीं मिल रहा, वो आपस में लड़ रहे हैं। वो कभी लासानी वाला या जिस तरह B4U वाला कहता है जी हमारे बैंक अकाउंट सीज़ हो गए, कभी कहता है हमारी वेबसाइट हैक, कभी कहते हैं हमारी क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई। और इससे हम अंदाज़ा कीजिए कि अगर वो शख्स कल ये कहे कि मेरे क्रिप्टो करेंसी की इतनी करेंसी थी, जो वो वैसे बातों में बताते होते हैं डॉलर्स हैं कई मिलियन, तो और वो कहेगा कि मैं डैश हो गया हूँ, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अभी भी जो लोग पैसा निकालना चाहते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय नैब के दरख्वास्त देने के। अब क्योंकि नैब उस वक्त तक जब गिरफ्तारी डालेगी उसके बाद चीज़ें सामने आएगी, बाकायदा तौर पर तफ्तीश होती है। लासानी के हवाले से बहुत ही क्लियर है, कोई भी कहीं भी बिका नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि उनकी जो टॉप लीडरशिप जो पैसे लेके वो करते रहे हैं, दरख्वास्त जमा करा रहे हैं, वो शायद कहीं बिक के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नैब अपनी कार्रवाई करता हुआ नज़र आता है और बहुत जल्द इस हवाले से आपको सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा कि लासानी के जो टॉप यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका सारा डेटा इकट्ठा कर लिया गया है और जो मौजूद है अनीस रहमान उसको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि हाई ऑफिशियली लेवल पर हम देख रहे हैं कि किस लेवल पर इस पर काम हो रहा है। अब आ जाते हैं B4U भी इसी तरीके से बड़े लेवल पर इस पर भी जो है वो इस वक्त बातें चल रही हैं, बड़े लेवल पर लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, चीज़ें सामने आ गई हैं। अब क्योंकि जब नैब में हाई कोर्ट से ये फारग होगा तो डेफिनेटली नैब भी जब गिरफ़्तार करेगी तो उसके बाद एक लंबी लाइन लग जाएगी B4U के हवाले से, उसके मुतासिरीन के हवाले से। मज़ीद सच आपको मिलेगा, बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से पैसा लिया गया, कहाँ से प्रॉफिट आता रहा है, जो कि आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा। जैसे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट आपके बिल्कुल सामने है, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाला भी यही कहता है फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, प्रॉफिट आ रहा है और मैं आपको दे रहा हूँ। जब अकाउंट में सिर्फ 18 करोड़ निकलता है और अभी तक 3 अरब के करीब उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें और उसके ख़िलाफ़ लाइबिलिटीज़ सामने आ चुकी हैं और मज़ीद दरख्वास्तें आती हुई नज़र आती हैं। अब अभी नैब ने 15 दिन के लिए इश्तिहार भी दे दिया है, तो आप उससे अंदाज़ा कीजिए कि 18 करोड़ अगर बैंक में पड़ा है तो बाकी पैसा कहाँ पड़ा है, बाकी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ, उनकी फैमिली कहाँ पर हुई, यूके में पैसा कैसे गया, ये आपको आने वाले वक्तों में खुद सच साबित होगा। और वो लोग जो साथ नहीं भी चाहते थे, जिनका कसूर भी उतना शायद नहीं था, लेकिन वो भी आज उस नैब की इंक्वायरी को फेस करते हुए नज़र आते हैं। फैसल अयूब बगश का क्या कसूर था वो भी हमें पता है कि वो एक स्टूडेंट था और उसको किस तरीके से फंसाया गया और उसने आगे कैसे लोगों को फंसाया, लेकिन अभी वो बेचारा उसको भी समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे करूं। जमाल टॉक्स के नाम से करते थे, वो भी बिल्कुल गायब हो गया, उसने यूट्यूब चैनल भी अपना पूरा डिलीट कर दिया। इसी तरह बाकी जवाद और ये लोग थे जो ये समझते थे कि हमें तो कुछ नहीं होना क्योंकि हम तो आदम अमीन चौधरी सारा कुछ कर रहा है, उसके वकील कर रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग आ गए हैं। यही सूरत हाल आपको B4U में नज़र आएगी। मलिक नवीद आपको जो आगे आगे वॉइस मैसेज करता है ना, जो लोगों को फंसाने के लिए, ये सबसे आगे होगा और इसके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर कार्रवाई हो चुकी है। ये भी आपको बता दूं कि मलिक नवीद का सारा जो असासे हैं, कितने असासे इस गुज़िश्ता 3 सालों में इसने कितने असासे बनाए, कितनी इसकी टीम है जिस टीम के थ्रू इसने पैसे जमा करवाए। और इसी तरह शहजाद राहत हो, वो एक अरसलान था, वो आपने देखा वो कुछ अर्से से गायब हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आती थी। अब B4U के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर FIA साइबर क्राइम में एक एप्लीकेशन मौजूद है, उसके डाटा मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि जिसमें ये कहा गया कि नैब जो FIA साइबर क्राइम को और साइबर क्राइम में बाकायदा तौर पर तफ्तीश उसमें शुरू कर दी है कि ये मुसलसल जो फ्रॉड करते हुए नज़र आते हैं। कई लोगों को कह रहे हैं कि जब आप नए इन्वेस्टर लेके आए, नए इन्वेस्टर जब आते हैं उनसे पैसा ले लेते हैं और वो आपस में तकसीम कर लेते हैं नीचे ही, यानी प्रॉफिट जो ऊपर जो देने की बजाय। इस वक्त
नीचे से जो नेटवर्कर से लेकर ऊपर तक सब अपना अपना फ्रॉड कर रहे हैं। कोई गाड़ियों के नाम पर कर रहा है, कोई बाइक के नाम पे कर रहा है, कोई मोबाइल के नाम पे कर रहा है, और कोई ख़ुद डायरेक्ट लेके कहता है जी मेरे तो अकाउंट जो है वो उसमें डॉलर्स पड़े हुए हैं, और डॉलर्स जो हैं वो बताए जाते हैं। तो ये सूरत हाल ओवरऑल है। इसलिए ये तमाम कंपनीज़ बिल्कुल अकाउंटेबल हैं, और इनका तमाम तर बिज़नेस गैर कानूनी था। ये कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। ये जो कह रहे हैं ना कि हम कोर्ट से सरखरू होके आएंगे तो आपको दोबारा हम इस तरह काम करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ज़ीरो टॉलरेंस। और ये एग्जांपल सेट की जाएगी इस दफ़ा, ये भी आपको बता दूं, ये नैब और हाई कोर्ट और ये कोर्ट्स एग्जांपल सेट करेंगे कि नेक्स्ट इस तरह का काम करने वाले वो 100 दफ़ा सोचेंगे कि हुआ क्या है। क्योंकि बार बार कोई डबल शाह आ रहा है, कोई ट्रिपल शाह बनने की कोशिश कर रहा है, कोई आईटी के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, कोई क्रिप्टो के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, कोई बाइक के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, कोई गाड़ी के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, और ये फ्रॉड अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसमें इसलिए एक लेवल पर है, जब नैब, अब अंदाज़ा कीजिए, नैब सिंध में भी केस है, नैब लाहौर में भी केसेस, सिमिलर केसेस हैं, नैब रावलपिंडी में है, नैब KPK में, बलूचिस्तान में। तो डेफिनेटली चेयरमैन को जब ये सारी ब्रीफिंग दी गई तो उसने जो अभी फैसला लेने जा रहे हैं वो आपसे शेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग अब इनका फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है। इन तमाम का डाटा ले लिया गया है, इन तमाम का जो इन्होंने पैसा यहाँ से अयाशी के लिए इस्तेमाल किया और जो किया, और जो गरीब लोग अभी तक बैंक विड्रॉवल की वो कर रहे हैं, कुछ तो ज़ाहिर है इनके घरों में जा रहे हैं, इनसे पैसे वापस वसूल कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक बेचारे उनसे बात भी नहीं करना चाह रहे, उनके नंबर भी ब्लॉक कर दिए इन्होंने। उनके साथ क्या होगा, सिवाय नैब के दरख्वास्त देने के कोई अमल नहीं है। अब आवाम जो ये समझती है, वो लासानी वाले हों या B4U वाले हों या आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले हों, पे स्लैश ये जितनी भी हैं, आपको नैब के अलावा कोई इदारा जो है वो इस वक्त पैसा नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े लेवल पे फ्रॉड हुआ है। ये इंडिविजुअल फ्रॉड नहीं है कि आप मुतलका थाने में कोई करेंगे, या ये खुद लोग आके नहीं करेंगे। ये कब पकड़े जा चुके हैं, इनके बैंक अकाउंट सीज हो चुके हैं। जब भी फैसला होगा, बैंक से जितना पैसा मिलेगा, प्रायोरिटी लिस्ट जो मौजूद होगी उसमें लोगों को पैसा दिया जाएगा। उसके बाद जितनी इनकी प्रॉपर्टी निकलेगी वो नीलाम होगी, उनसे पैसा होगा, वो भी आवाम को दिया जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी लोग आवाम इनको दरख्वास्तें देगी नैब को, वो नैब उनको पैसे देगी। ये खुद पैसा कहाँ से देंगे जब अरबों रुपए लोगों से ले लिया गया, और अब इनके पास जो बिज़नेस दिखाने को है। अब सैफ रहमान नियाज़ी बताए ना उसका प्रॉफिट कितना आ रहा है पर डे, कहाँ से प्रॉफिट उसके पास आ रहा है, आवाम को क्यों नहीं बताते। और अगर प्रॉफिट आ रहा है, बैंक बंद है, उसके पास बाकी ऑप्शन तो होने चाहिए। इसके बहुत बड़ा इन्हें बराबर स्टोर रखा हुआ है, वो वहाँ पे कह दे कि लाहौर के जितने भी लोग हैं उनको प्रॉफिट दे दें, वहाँ पे कैश की सूरत में दे दें, नहीं दे रहे। और इसी तरह जो एग्रोजाम है जनाब, वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट दे दें आप। प्रॉफिट तो आपका किसी नैब ने तो नहीं रोका, या प्रॉफिट आपका तो किसी बैंक वाले ने तो नहीं रोका ना, प्रॉफिट लें और दें इनको। और प्रॉफिट जब आना था बैंक में ना जमा करवाएं ना, बैंक अकाउंट आपके सीज हुए, प्रॉफिट तो आपका कहाँ गया। तो ये सारा फ्रॉड था, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था। अगर प्रॉफिट आ रहा था तो आप क्यों रुक गया, बैंक अकाउंट तो वहाँ सीज हो गए ना, नए आने वाला प्रॉफिट तो बैंक में नहीं जा रहा, वो आप कैश की सूरत में लोगों को दें, क्योंकि आप फ्रॉड कर रहे थे, आप मनी सर्कुलेशन कर रहे थे, पॉन्जी स्कीम थी, इसलिए आप पकड़े जा चुके हैं। इसलिए अवाम के पास वाहिद हल है वो नैब का है, कोई और हल नहीं है। आप मायूस इस हवाले से ना हो, क्योंकि जो फ्रॉड हो चुका है वो फ्रॉड हो चुका है। मज़ीद इसमें फ्रॉड में लोगों को ना फंसाएं और लोगों को बड़ा क्लियर बताएं कि ये एक फ़्रॉड था, ये पॉन्जी स्कीम थी। ये सैफ रहमान नियाज़ी खुद अगर ज़रूरत है तो लोगों को बताएं कि मैं ये सारा फ्रॉड कर रहा था, और ये मलिक नवीद और ये जिस तरीके से चमचे बैठे हुए हैं, ये किस तरीके से फ्रॉड कर रहा है। और एक और बिजनेस काउंसिल, यूके बिजनेस काउंसिल इनको अवार्ड देने जा रही है। पैसे लेके यूके बिजनेस काउंसिल किसी को भी अवार्ड दे देती है। आज मैं भी यूके काउंसिल को 2 लाख दे दूँ, मुझे भी अवार्ड दे देंगे। तो ये जो ड्रामाबाजी इन्होंने शुरू की हुई है, 4 अवार्ड दे रहे हैं यूके बिजनेस काउंसिल वाले, तो यूके बिजनेस काउंसिल वालों को भी देखना होगा कि इस तरह की जो गैर कानूनी कंपनियां हैं जो जिनके खिलाफ नैब और वो देख रहा है, वो पैसे दे के आपसे अगर वो ले रहे हैं, आपका नाम यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रा आप भी देखें, आपने भी अपना मुस्तकबिल देखना है। और कल आने वाले दिनों में आपके खिलाफ भी शायद कोई इदारा तहकीकात करे कि आपने कितने पैसे लेके, अवाम का पैसा है ये, ज़रा रखिएगा, ये पैसा अवाम का वापस निकालना पड़ेगा इन लोगों को, अभी तकलीफ नहीं।